इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। इसके साथ ही मध्य एशिया में टकराव एक बार फिर बढ़ गया है। इजराइल और ईरान के बीच की इस जंग में अब पाकिस्तान की भी एंट्री हो चुकी है। पाकिस्तान ने ईरान में सैन्य ठिकानों पर इजरायली हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि मध्य पूर्व में संघर्षों को बढ़ाने के लिए इजराइल पूरी तरह से जिम्मेदार है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा कि पाकिस्तान शनिवार को तड़के इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के खिलाफ इजराइल के हमलों की कड़ी निंदा करता है। बयान में आगे कहा गया कि ये हमला क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के मार्ग को कमजोर करते हैं और पहले से ही अस्थिर क्षेत्र में खतरनाक वृद्धि भी करते हैं। इधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि वह ईरान के खिलाफ इजरायली आक्रामकता के हालिया कृत्य से बहुत चिंतित है। शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, पाकिस्तान शांति की तलाश में ईरान और उसके अन्य पड़ोसियों के साथ खड़ा है और सभी पक्षों से आगे की वृद्धि से बचने के लिए संयम से काम लेने का आग्रह करता है। इजराइल ने ईरान पर 26 अक्टूबर को हवाई हमला किया। इस हमले में इजराइल ने ईरान के 10 ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान ने 1 अक्टूबर को इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था, जिसका बदला लेने के लिए इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया। इजराइल ने 100 से ज्यादा फाइटर जेट को ईरान हमले के लिए भेजा था। विस्फोटों की आवाज ईरान की राजधानी तेहरान तक सुनी गई। इन हमलों ने दोनों कट्टर दुश्मनों के बीच ऐसे समय में पूर्ण युद्ध का खतरा बढ़ा दिया जब पश्चिम एशिया में ईरान समर्थित चरमपंथी समूह गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह की पहले से ही इजराइल के साथ जंग जारी है। इजरायली सेना ने शनिवार को बताया कि उसने ईरान में सैन्य ठिकानों पर सीधे हमले किए हैं। इजराइल के 2 अधिकारियों ने अपना नाम न बताने की शर्त पर बताया कि इन हमलों में परमाणु या तेल सुविधाओं को निशाना नहीं बनाया गया है। तेहरान के एक निवासी ने बताया कि हमलों की पहली लहर में कम से कम 7 विस्फोटों की आवाज सुनी गई, जिससे आसपास के इलाके के लोगों में दहशत फैल गई। ईरान की तरफ से शनिवार सुबह देश का एयरस्पेस बंद कर दिया गया। ईरान की सेना ने शनिवार सुबह कहा कि इजराइल ने उसके इलाम, खुजस्तान और तेहरान प्रांतों में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर हमले किए और 5 शहरों पर हमला किया, जिनमें बहुत ज्यादा नहीं लेकिन नुकसान हुआ है। ईरान की सेना ने दावा किया कि उसकी एयर डिफेंस सिस्टम ने हमलों से होने वाले नुकसान को सीमित कर दिया, हालांकि उसने इस संबंध में कोई और सबूत नहीं दिया। इजराइल की ओर से कहा गया कि उसने देश में मिसाइल निर्माण संयंत्रों और अन्य स्थलों को निशाना बनाकर हमले किए। इधर इजरायली सेना ने कहा कि उसके विमानों ने उन मिसाइल निर्माण संयंत्रों पर हमला किया जिनका इस्तेमाल उन मिसाइलों को बनाने के लिए किया जाता था। ईरान पर इजराइल के जवाबी हमले से पूरे मिडिल ईस्ट में हड़कंप मच गया है। इजराइल के जवाबी हमले के बाद लगता है ये संघर्ष अभी और भड़केगा। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने इजराइल के हर हमले का हिसाब चुकता करने की धमकी दी है।